ये तस्वीरें हैं दीपक चंद के घर की। दुखद समाचार था, 2 टीचर को कश्मीर में गोली मार दी गई, हत्या कर दी गई। सुपिंदर कौर और दीपक चंद। सुपिंदर कौर श्रीनगर की रहने वाली थी और दीपक चंद मेहरा जम्मू के रहने वाले थे। ये तस्वीरें उनके घर की हैं। 3 साल की मासूम दीपक चंद की बेटी को पता भी नहीं होगा कि उनके घर में ये क्या चल रहा है। वो मासूम ये नहीं जानती होगी कि उनके पिता आज आखिरी विदाई लेंगे। आज के बाद अपने पिता को कभी नहीं देख पाएगी। दहशतगर्दों ने एक परिवार से पिता छीन लिया, पति छीन लिया, बेटा छीन लिया, सब कुछ छीन लिया उनका। आज 12:30 बजे दीपक चंद मेहरा को आखिरी विदाई दी जाएगी। उनका क्रिमेशन है आज। लेकिन सवाल ये है कि और कितनी हत्याएं, और कितनी हत्याएं। पूरा जम्मू सख्ते में है, शोक में है। जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। अभी मैं विक्रम चौक में आया, वहाँ भी लोग यही डिमांड कर रहे थे। और स्पेशली माइनॉरिटीज़ को टारगेट किया जा रहा है। जो कश्मीर में माइनॉरिटीज़ हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। मंशा साफ है, दहशत। अब सवाल ये है कि जिन लोगों ने दीपक को कश्मीर भेजा था, जिन लोगों ने आश्वासन दिया था, जिन लोगों ने कहा था आप जाओ, हम आपको सिक्योरिटी देंगे, जिसके विश्वास पर दीपक श्रीनगर गया था वो नौकरी करने के लिए, वो लोग कहाँ हैं आज? वो क्या जवाब देंगे दीपक के परिवार को? क्योंकि ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। दीपक घूमने नहीं गया था, वो वहाँ मौज मस्ती करने नहीं गया था। वो जानता था वहाँ खतरा है। क्योंकि जब जे आपने ये स्कीम लाई थी कि वहाँ जाकर नौकरियाँ देंगे, वहाँ से रिहैब करना है, तो लोगों ने आवाज़ उठाई थी, जनाब हमारी सिक्योरिटी का क्या? शायद दीपक को विश्वास होगा जो लोग मुझे वहाँ भेज रहे हैं वो मुझे महफूज रखेंगे। लेकिन आप फेल हो गए। थोड़ी देर में आप आओगे, जहाँ निंदा करोगे, कहोगे गलत हो गया, फिर चले जाओगे 1-2 घंटे में। लेकिन दीपक का परिवार जानता है कि उसने क्या खो दिया। 3 साल की मासूम को शायद अभी भी उसने अपने पिता को नहीं देखा होगा। वो कभी नहीं देखेगी आज के बाद उसको, कभी नहीं। लेकिन जिन लोगों ने बुलंद आवाज़ में इस चीज़ की गारंटी दी थी, ये कहा था आप जाओ कश्मीर, हमने ऐसा माहौल तैयार कर दिया है, आप पूरी तरह से सुरक्षित हो, जिम्मेदार वो लोग भी हैं। सिर्फ दहशतगर्द जिम्मेदार नहीं है इसका। दिख रहा है कि दहशतगर्द ने गोली मार दी, दीपक मर गया, सुपिंदर मर गई, ये दिख रहा है, उनकी हत्या हो गई। लेकिन ये कसूरवार सिर्फ दहशतगर्द नहीं है, वो लोग भी हैं जिन लोगों ने इस चीज़ की गारंटी दी थी आपको, उस माँ बाप को, उस बच्ची को, उस पत्नी को ये एहसास दिलाया था आप अपने जिगर का टुकड़ा बेच दो। और शायद ये आखिरी दीपक नहीं होगा, ये आखिरी सुपिंदर नहीं होगी, ये सिलसिला चलेगा अभी। हो पता नहीं कितनी शहादतें। और अगर आपने ऐसा माहौल तैयार ही नहीं किया तो ये एक्सपेरिमेंट क्यों? नहीं करता नौकरी, यहाँ रहता, मेहनत करता, मजदूरी करता, लेकिन जिंदा तो होता, अपने परिवार के बीच तो होता। लेकिन बेरोजगारी का आलम यह है कि लोग अपने जुआ, जिंदगी का जुआ खेल गए। लेकिन उनको विश्वास था कि जिन लोगों ने भेजा है, ये फेलियर पहली बार नहीं हुआ है, ये फेलियर पहली बार नहीं हुआ है। कितने सरपंच, पंच टारगेट होते हैं। लेकिन जो नया ये सिलसिला चला है कि माइनॉरिटीज़ को टारगेट करना है, मुझे लगता है कि ये इस पर निंदा नहीं करना, आपकी निंदा की ज़रूरत नहीं है। दहशतगर्दों के पास गोलियां बहुत सारी हैं, आपके पास निंदा बहुत सारी है। और बीच में पिस जाता है आम आदमी, बीच में पिस जाता है दीपक चंद दीगरा, सुपिंदर कौर, पासवान, बंदरू साहब, ऐसे लोग बीच में पिस जाते हैं और सियासत भी हो जाती है। मुझे लगता है सियासत को एक मुद्दा भी मिल गया, विपक्ष को एक मुद्दा भी मिल गया। कुछ लोग यहाँ पे हैं। आपका नाम क्या साहब? विवेक।
क्या किस तरह का प्रोग्राम है, क्योंकि मुझे लगता है कि पूरा जम्मू दीपक साहब की इस अंतिम यात्रा में शामिल होगा, क्या प्रोग्राम है अभी? फिलहाल तो देखो भी आपके सामने ही जो है 12:30 बजे है। 12:30 बजे का है टाइम। कहाँ पे है ये शक्ति नगर। ये बॉडी कितने बजे आया था? बॉडी रात को आई थी, फिर 1:30 बजे। 1:30 बजे जी। कुछ शिकायतें, अफसोस दुख तो है, कुछ शिकायतें भी हैं। दुख भी है, शिकायतें भी हैं, मतलब यही है कि मतलब स्पीचलेस। कुछ क्या बोलें, मतलब बोल के भी कुछ नहीं हो रहा है। बच्ची से आप, हम तो बच्ची के पास जाते नहीं, क्योंकि क्या पूछें उससे, उसको पता क्या हो रहा है? उसको क्या पता, बच्ची छोटी 3 साल की, उसको क्या पता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। पूछती है पापा के बारे में, क्या क्यों लेते हैं, क्या है। बच्चे तो सहमे हो, बच्चे उनको वो देख रहे हैं, मतलब वो जानती भी नहीं है क्या हुआ, पता नहीं, वो सहमे हो, देख रहे हैं क्या हो रहा है। बच्चों को थोड़ी पता क्या हो रहा है। 3 साल की बच्ची, उसको क्या पता क्या हो रहा है। क्या नाम है आपका साहब? मेरा नाम पवन मैनी है। मैं पेशे से वकील हूँ और ये रिश्ते में मेरा दामाद का भाई लगता है। पवन साहब, मैं सीधा सवाल आपसे पूछूंगा, एक आप वकील भी हो, आपने कहा है सारा कसूर दहशतगर्दों का ही है या उन लोगों का भी है जिन्होंने गारंटी दी थी कि हम आपको वहाँ पे सिक्योरिटी देंगे? दहशतगर्दों से ज़्यादा कसूर सरकार का है, जिन्होंने गारंटी दी थी कि हम आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, आप हर स्कूल में 15 अगस्त पर झंडा चढ़ाओ और राष्ट्रीय गान कराओ। इस दीपक का यही कसूर था, वहाँ झंडा चढ़ाया, लोगों को वहाँ ट्रेनिंग दी, जनगण कश्मीर में किसी को नहीं आता। इस ऐसे शीर्षक वहाँ पे इसने लोगों को ट्रेनिंग दी कि जनगण को कैसे गाया जाता है, भारत माता की जय कैसे किया जाता है, उसका इसने ख्वाजा ये भुगता है भारत माता का झंडा उठाने के लिए। आज हालत ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन से कोई आदमी यहाँ इनको पूछने के लिए तैयार नहीं। ये मेहरा लड़का है, डोगरा लड़का है, ओबीसी लड़का है, लेकिन इसको कश्मीरी पंथ का नाम दिया जा रहा है खाली पेपर में न्यूज़ बनाने के लिए। इसको भी पूछने वाला नहीं, इसकी बाप इसका नहीं है, एक बूढ़ी माँ है, एक भाई है, भाभी है, एक इसकी विडो रह गई, जवान विडो, 3.5 साल की बच्ची है इसकी, इसको पूछने वाला कोई नहीं है। ऐसे सरकार अगर ऐसा करेगी, कोई कश्मीर में वहाँ भारत का झंडा नहीं उठाएगा। इन्होंने गारंटी दी, सिलेक्टिव किलिंग है। वहाँ पे जो पूछा गया, एक सरदारनी जो वहाँ पे सुपिंदर कौर, इनका यही कसूर था। इन्होंने तिरंगे को सलाम करते हुए फोटो अपलोड की थी गवर्नर को खुश करने के लिए, गवर्नर के कहने पे, मोदी के कहने पे। आज इनका ये भुगत है कि हमें डेड बॉडी मिली है इनकी। इसके पीछे कारण ये है, इसका कारण यही है क्योंकि गवर्नमेंट के पास, सीआईडी के पास लिस्ट है, 100 बंदों की लिस्ट बनी हुई है, सिलेक्टिव किलिंग होनी है। सिलेक्टिव किलिंग होनी है, सिलेक्टिव हुई, स्कूल में टीचर आए, इनके आइडेंटिटी कार्ड देखे गए, इनका धर्म पूछा गया, उसके बाद इनको मारा गया। जैसा कि मैंने आपको पहले कहा जनाब, कुछ भी करने से पहले सुनिश्चित कर लो, क्योंकि जान दांव पे लगी होती है, जान दांव पे होती है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि एक बार गलती होगी इसको सुधार लेंगे, सुधारने की गुंजाइश नहीं है। दीपक को चला गया, वो वापस कभी नहीं आएगा। इसलिए मैंने कहा दहशतगर्दों के पास गोलियों की कमी नहीं है और आप लोगों के पास निंदा की कमी नहीं है। निंदा नहीं चाहिए जनाब, एक्शन चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए। जो लोग आपको विश्वास कर वहाँ गए हैं वो महफूज रह सकें। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।